हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑल इंडिया बार परीक्षा 2014 की। ऑल इंडिया बार परीक्षा 2014 जिसका पेपर हुआ था 19 जनवरी 2014 को आयोजित हुआ था। इसको हम सोल्व करते हैं। पेपर है 100 नंबर का और 100 प्रश्न है। नंबर 1, दंड प्रक्रिया संहिता एक सुनिश्चित करती है कि इसमें आएगा क राज्य के प्रत्येक अंग की शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं किया जाता है। नंबर 2, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 6 परिभाषित करती है। इसमें आएगा क आपराधिक न्यायालयों की श्रेणियाँ। नंबर 3, एक अपराध कब जमानती है। इसमें आएगा ख किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी पर जमानत पर छोड़े जाने का अधिकार है। नंबर 4, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 273 के अनुसार कैसे एक साक्ष्य लिया जाता है। इसमें आएगा ग क और ख दोनों। नंबर 5, यदि मृत्यु दंड पाने वाली महिला गर्भवती पाई जाती है तो उच्च न्यायालय दंड के क्रियान्वयन के आदेश को नंबर ख यदि उचित समझता है तो दंडादेश को उम्रकैद में परिवर्तित कर सकता है। नंबर 6, दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के तहत वह प्रक्रिया जब जांच 24 घंटे के भीतर पूरी नहीं की जा सकती है उसका वर्णन कीजिए। इसमें आएगा ख धारा 167। नंबर 7, दंड प्रक्रिया संहिता 173 में क्या प्रावधान किया गया है। इसमें आएगा ग क और ख दोनों। नंबर 8, धारा 2 ग के अनुसार एक संज्ञेय अपराध है। इसमें आएगा क जहां एक पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तारी कर सकता है। प्रश्न नंबर 9, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 100 में निर्दिष्ट करती है। इसमें आएगा ख तलाशी। नंबर 10, क्या कोई अधिकतम अवधि है जिसके लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 436 क के अधीन एक विचाराधीन को हिरासत में लिया जा सकता है। इसमें आएगा क हाँ, उस अपराध के लिए विनिर्दिष्ट कारावास की अधिकतम अवधि का आधा। नंबर 11, विधि की धारणा है। इसमें आएगा ग आज्ञापक और अखंडनीय। नंबर 12, सिल्वी के मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने नार्को एनालिसिस, पॉलीग्राफ और ब्रेन मैपिंग जैसे परीक्षणों को संवैधानिकता की जांच किस प्रावधान की कसौटी पर की। इसमें आएगा क अनुच्छेद 20(3) और अनुच्छेद 21। प्रश्न नंबर 13, भारतीय विधि आयोग की 69वीं रिपोर्ट के अनुसार भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 आधारित है। इसमें आएगा ग पुष्टि के सिद्धांत पर। नंबर 14, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 99 में कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति जो किसी दस्तावेज के पक्षकार नहीं है या उनके हित प्रतिनिधि किसी भी तथ्य का साक्ष्य दे सकता है जो कि एक समकालीन करार को दस्तावेज की शर्तों को अलग दिखाने के लिए प्रवृत्त होते हैं, यह सिद्धांत पर आधारित है। इसमें आएगा क पेक्टा टर्टी नेक नोसेंट नेक प्रेसुंट। नंबर 15, उस व्यक्ति को जीवित साबित करने का भार किस पर है जिसे 7 साल से नहीं सुना गया है। नंबर ख जो इसकी पुष्टि करता है। नंबर 16, सूचक प्रश्नों को अनुमति देने के लिए न्यायालय का विवेक केवल उन मामलों तक ही सीमित है जो इसमें आएगा ग उपयुक्त सभी यानी क ख ग तीनों ही आएंगे। नंबर 17, प्रश्न यह है कि क्या एक ही हत्या बी ने की जमीन पर निशान जिस स्थान पर या जहां हत्या की गई उसके निकट संघर्षों द्वारा निर्मित संगत तथ्य है। इसमें आएगा क धारा 7। प्रश्न नंबर 18, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 93 स्पष्ट संदिग्धता को मानती है। इसमें आएगा ख असाध्य। नंबर 19, एक वचन या वचनों का समग्र जो एक दूसरे के प्रतिफल रूप में है जाना जाता है। इसमें आएगा ग करार। नंबर 20, भारतीय कानून के तहत एक पूर्व प्रतिफल। इसमें आएगा नंबर ख मान्य। नंबर 21, केविएट एम्पटर का अर्थ होता है। इसमें आएगा क खरीदार सावधान रहे। नंबर 22, एक ही बात पर एक ही अर्थ में मतक्य। इसमें आएगा मनो का मिलना। नंबर 23, विवाह के अवरोध में करार। इसमें आएगा ग शून्य। प्रश्न नंबर 34, क ख दुकानदार को बताता है जेठ को सामान दे दो मैं तुम्हें भुगतान कर दूंगा, यह संविदा क्या है। ग क्षतिपूर्ति। नंबर 25, वचन के पालन करने की संविदा या उसके डिफॉल्ट में अन्य व्यक्ति के दायित्व का निर्वहन संविदा है। इसमें आएगा क गारंटी की। नंबर 26, जो दूसरे के माध्यम से कार्य करता है वह स्वयं करता है, यह एक संविदा है। इसमें आएगा ग एजेंसी। जब वचनदाता की इच्छा पर वचन ग्रहीता या किसी अन्य व्यक्ति ने कुछ कार्य किया है या करने से प्रेरित रहा है या कुछ करने के लिए वचन किया है या कुछ करने से प्रेरित रहा है तो ऐसा कार्य का प्रेरित रहना या वचन कहा जाता है।
इसमें आएगा ख प्रतिफल। प्रश्न नंबर 28, एक्स पर वाई का 20,000 बकाया है लेकिन यह ऋण परिसीमा अधिनियम द्वारा वर्जित है। एक्स बी को 15,000 का भुगतान करने के लिए लिखित में वचन देता है, ये है। इसमें आएगा ग मान्य है। नंबर 29, जब एक प्रकार में लिखित को संशर्त या एक विशेष उद्देश्य के लिए समा संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में या केवल सुरक्षित अभिरक्षा के लिए दिया जाता है तो न कि उसमें संपूर्ण संपत्ति को स्थानांतरित करने के उद्देश्य से इसे कहा जाता है। नंबर ग एस्क्रो। निम्नलिखित में से कौन सा एक वचन पत्र है जब ए लिखित पर हस्ताक्षरित करता है? इसमें आएगा क मैं बी के मांग या आदेश पर 10,000 का भुगतान करने का वचन देता हूँ। नंबर 31, संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम स्थानांतरण पर लागू होता है। नंबर ख जीवित व्यक्तियों के बीच। नंबर 32, एक संपत्ति जिसका वह स्वामी है ए के न्यासी के रूप में बी को तथा उसके आश्रित पत्नी को क्रमशः उनके जीवन प्रयत्न के लिए तथा उत्तरजीवी की मृत्यु के पश्चात आश्रित विवाह के बड़े लड़के को जीवन पर्यंत और उसकी मृत्यु के पश्चात ए के दूसरे पुत्र को इस प्रकार बड़े पुत्र के लाभ के लिए व्युत्पन्न हित को अंतरित करता है। इसमें आएगा क प्रभावित नहीं होता है। नंबर 33, उधार के रूप में अग्रिम दिए गए धन के भुगतान को सुरक्षित करने के प्रयोजन के लिए एक विनिर्दिष्ट संपत्ति में हित का अंतरण एक वर्तमान या भविष्य के ऋण या वचन पत्र का पालन जो एक धनी दायित्व को जन्म देता है वह कहलाता है ग बंधक। नंबर 34, वर्षानुवर्ष अचल संपत्ति का पट्टा या किसी भी अवधि के लिए 1 वर्ष से अधिक या वार्षिक किराया जमा करके केवल निम्नलिखित द्वारा ही किया जा सकता है। इसमें आएगा ग पंजीकृत लिखत। नंबर 35, कोर्ट के विवेक पर संविदा के विनिर्दिष्ट अनुपालन का आदेश दिया जाता है। इसमें आएगा क जब किए जाने के लिए करार किया गया कृत्य ऐसा है कि उसके अनुपालन के लिए धन में की क्षतिपूर्ति पर्याप्त अनुचित नहीं देगी। नंबर 36, विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 9 के अधीन जिस व्यक्ति के खिलाफ अनुतोष का दावा किया जाता है वह प्रतिरक्षा के माध्यम से उसको उपलब्ध किसी आधार का अभिभाग कर सकता है। इसमें आएगा ख संविदा से संबंधित किसी भी विधि के अधीन। नंबर 37, निम्नलिखित संविदा को विशेष रूप से लागू नहीं किया जा सकता है। इसमें आएगा क एक संविदा जिसके अनुपालन में एक सतत कर्तव्य का अनुपालन अंतर्ग्रस्त है जिसका न्यायालय पर्यवेक्षण नहीं कर सकती हैं। नंबर 38, ए एक नाबालिग को टीवी बेचता है जिसका वह चेक के माध्यम से संदाय करता है। ए एक्स को चेक का प्रश्नांकन करता है, एक्स सद्भाव से में ले लेता है। यह चेक पेश करने पर अनादृत हो जाता है। एक्स चेक का संदाय को प्रवृत्त करेगा। नंबर ग केवल ए के विरुद्ध। नंबर 39, बार काउंसिल की सदस्यता के लिए निर्धारित योग्यता और अयोग्यता को विहित करने का अधिकार किसके पास है? इसमें आएगा ख बार काउंसिल ऑफ इंडिया। नंबर 40, इंडियन काउंसिल ऑफ लीगल एंड एड एंड एडवाइस बनाम बीसीआई केस किस मुद्दे से संबंधित है? इसमें आएगा ग अधिवक्ताओं के नामांकन के लिए आयु का वर्जन विहित करना। नंबर 41, रोल को एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित करने के लिए किसको आवेदन किया जाता है? इसमें आएगा क बार काउंसिल ऑफ इंडिया। नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सी समितियां स्टेट बार काउंसिल द्वारा गठित नहीं की जा सकती हैं? इसमें आएगा ग विधिक शिक्षा समिति। नंबर 43, किस वर्ष में सिविल प्रक्रिया संहिता में संशोधन द्वारा धारा 89 शामिल की गई है जो मध्यस्थता सुलह और मध्यस्थता को महत्व देती है? नंबर क 2002। नंबर 44, मध्यस्थता और सुलह अधिनियम के अधीन मध्यस्थता समझौता किस रूप में हो सकता है? नंबर ग एक संविदा में मध्यस्थता खंड या एक पृथक करार के रूप में। नंबर 45, मध्यस्थता अधिकरण द्वारा यह निर्णय की संविदा अकृत और शून्य है। इसमें आएगा ख मध्यस्थम खंड की अवैधता विविध नहीं होगी। नंबर 46, मध्यस्थम अधिकरण बाध्य नहीं होगा। इसमें आएगा क सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 या भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 से। नंबर 47, वादी के विरुद्ध एक वाद में प्रतिवादी द्वारा किया गया दावा। नंबर ग प्रतिदावा। नंबर 48, अंतराभिवाची वाद को सिविल प्रक्रिया संहिता के निम्नलिखित में से किस धारा से निपटा जाता है? इसमें आएगा ख धारा 88। नंबर 49, जैसा कि सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 80 द्वारा अपेक्षित है नोटिस की समाप्ति के बाद वाद को संस्थित किया जा सकता है। इसमें आएगा ख 2 महीना में।
नंबर 50 सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 2(2) के तहत एक वाद की अस्वीकृति है, इसमें आएगा ख समझी गई डिक्री। नंबर 51 रतिलाल बनाम बम्बई राज्य बिंदु पर एक लोकप्रिय मामला है, इसमें आएगा ग यथासंभव निकटता का सिद्धांत। प्रश्न नंबर 52 धारा 58(a) क के अधीन मामले का चयन करें जिसमें सिविल जेल में गिरफ्तारी या निरोध पोषणी नहीं है, इसमें आएगा ग एक निर्णीत ऋणी जहां डिक्रीत राशि 2000 रुपये से अधिक नहीं है। नंबर 53 एक आज्ञापत्र निर्णीत ऋणी की नंबर चाहता, इसमें आएगा ख संपत्ति के अन्य संक्रमण को रोकना। नंबर 54 आदेश 21 का नियम 90 संबंधित है, इसमें आएगा निर्णीत ऋणी को सारवान क्षति कारित करने वाली बिक्री पश्चात अवैधता है। प्रश्न नंबर 55 विभाजन के लिए वाद में मुकदमा करने का स्थान होगा, इसमें आएगा ग न्यायालय जिसके अधिकार क्षेत्र में अचल संपत्ति स्थित है। नंबर 56 डिक्री आदेश के विरुद्ध अपील उच्च न्यायालय में दायर की जा सकती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार रिपीट हो रहा है, इसमें आएगा ग 90 दिन के अंदर। नंबर 57 जहाँ किसी संपत्ति अधिकार के संबंध में किसी मुकदमे या अर्जी के लिए विहित अवधि की समाप्ति से पहले ऐसी संपत्ति या अधिकार के संबंध में दायित्व की एक पावती पक्षकार द्वारा हस्ताक्षरित लिखित में की गई है, जिसके विरुद्ध ऐसी संपत्ति अधिकार का दावा किया जाता है या किसी भी व्यक्ति द्वारा जिसके माध्यम से वह अपने हक या दायित्व को प्राप्त करता है, इसमें आएगा क परिसीमा की एक नई अवधि उस समय से गणना की जाएगी जब पावती पर हस्ताक्षर किए गए थे। प्रश्न नंबर 58 एक मालिक द्वारा अपने अभिकर्ता के विरुद्ध उस चल संपत्ति के लिए जो उसके द्वारा प्राप्त की गई थी पर हिसाब नहीं किया गया है कार्यवाही करने के लिए परिसीमा की अवधि है, इसमें आएगा ख 3 वर्ष। नंबर 59 निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य बैठक के स्वतः स्थगन के लिए कंपनी अधिनियम के अधीन मान्यता प्राप्त एक आधार है, इसमें आएगा ख बैठक का कोरम मौजूद नहीं है। प्रश्न नंबर 60 निम्नलिखित में से कौन सी बैठक सदस्यों द्वारा बुलाई जा सकती है, इसमें आएगा ख असाधारण सामान्य बैठक। नंबर 61 निदेशक मंडल द्वारा बैठक आयोजित किए बिना निम्नलिखित में से कौन सी शक्तियों का प्रयोग किया जा सकता है, इसमें आएगा ग अतिरिक्त निदेशक की नियुक्ति की शक्ति। नंबर 62 निम्नलिखित में से कौन किसी कंपनी के अनिवार्य समापन के लिए एक आधार नहीं है, इसमें आएगा घ वार्षिक साधारण बैठक का न किया जाना। नंबर 63 उद्यापन कारित करने के लिए किसी व्यक्ति को मृत्यु के या गंभीर चोट पहुंचाने के भय से या प्रयास करने से निपटा जाता है, इसमें आएगा भारतीय दंड संहिता की धारा 387। प्रश्न नंबर 64 एफ ने सी को अपनी हीरोइन को लगाने के लिए आमंत्रित किया। प्रत्येक ने अपनी अपनी सिरिंज भरी और एक रात में कई बार एक दूसरे को इंजेक्शन लगाया। अगली सुबह एफ मर गया। कारण कार्य संबंध के प्रश्न पर इसमें आएगा क सी को हत्या के लिए दोषी ठहराया जाना चाहिए। प्रश्न नंबर 65 वास्तव में आपराधिक मनस्थिति का अर्थ होता है, इसमें आएगा घ उपयुक्त सभी। नंबर 66 निम्नलिखित में से किस मामले में आपराधिक मनस्थिति निम्नलिखित अपराध के लिए एक आवश्यक घटक नहीं है, इसमें आएगा उपयुक्त सभी। एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मैंसिट रिया का अर्थ है, इसमें आएगा ख इरादा और कार्य दोनों का अपराध का गठन करने के लिए एकमत होना चाहिए। प्रश्न नंबर 68 धोखाधड़ी और जिसके द्वारा बेईमानी से संपत्ति के परिधान को उत्प्रेरित करना या मूल्यवान प्रतिभूति के परिवर्तन या विनाश का निपटारा होता है, इसमें आएगा घ भारतीय दंड संहिता की धारा 420। प्रश्न नंबर 69 व्युत्पत्ति विषयक विधि शास्त्र का क्या अर्थ है, इसमें आएगा क विधि का ज्ञान। प्रश्न नंबर 70 सामान्य विधि शब्द का क्या अर्थ है, इसमें आएगा घ क और ख दोनों ही इसमें आएंगे। नंबर 71 एहरिंग द्वारा प्रतिपादित सामाजिक उपयोगितावाद के सिद्धांत के अनुसार, इसमें आएगा घ विधि सामाजिक उद्देश्य का एक साधन है। ये प्रश्न भी लगभग 2-3 बार रिपीट हो चुका है। नंबर 72 ए बी की माँ है, वह विधवा हो जाती हैं और पुनः विवाह करती हैं। बी की मृत्यु हो जाती है, क्या ए माँ के रूप में उसकी उत्तराधिकारी हो सकती है?
इसमें आएगा हाँ, लेकिन ये हिंदुओं के लिए ही है। प्रश्न नंबर 73, हिंदू अप्राप्तव्यता और संरक्षता अधिनियम की धारा 6 का उल्लेख करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसके बाद का अर्थ पिता के जीवन काल के बाद नहीं है। वास्तव में इसका अर्थ अनुपस्थिति में यदि पिता विभिन्न कारणों से उदासीनता, शारीरिक या मानसिक अक्षमता के कारण गैर कार्यात्मक है तो उस स्थान से दूर से जहाँ बच्चा माँ के साथ रहता है, आपसी समझ से इसे पिता अनुपस्थित माना जा सकता है। कौन से मामले में? तो इसमें आएगा गीता हरिहरन मामला। नंबर 74, हाल ही में एक संशोधन द्वारा जन्म से एक सहदायिनी की बेटी को अपने आप में एक सहदायिनी बन जाती है, जैसे कि बेटा। कौन सा संशोधन? इसमें आएगा ख, हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005। नंबर 75, शमीम आरा बनाम स्टेट ऑफ यूपी संबंधित है। इसमें आएगा क, तलाक देने के लिए एक मुस्लिम पति के लिए पूर्व शर्त तलाक की घोषणा, जिसे सबूतों पर साबित करना होगा। नंबर 76, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अधीन प्रावधान जो काम बंदी किए गए कर्मकार को प्रतिगत के दावे के अधिकार की गारंटी देता है। इसमें आएगा क, धारा 25(ग). नंबर 77, व्यवसाय संघ बनाने के लिए अपेक्षित व्यक्तियों की संख्या कितनी होती है? इसमें आएगा ख, 7। नंबर 78, नियोक्ता द्वारा कार्यस्थल पर कार्य के स्थायी बंद करने को या कार्य के निलंबन को निम्नलिखित के रूप में जाना जाता है। इसमें आएगा ख आएगा इसमें तालाबंदी। नंबर 79, निम्नलिखित में से किस कार्य में शिकायत से निपटने के तरीकों की प्रत्यक्ष प्रासंगिकता है? इसमें आएगा ग, उपयुक्त सभी। नंबर 80, औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 10 क निर्दिष्ट करती है। इसमें आएगा क, मध्यस्थता के लिए विवादों का स्वैच्छिक संदर्भ। नंबर 81, कर्मकार प्रतिकर अधिनियम के अधीन मजदूर। इसमें आएगा क, इसमें कोई विशेषाधिकार या लाभ शामिल है तो दंड में अनुमानित होने के लिए है। नंबर 82, उत्प्रेक्षण रीट किसके विरुद्ध जारी की जाती है? तो इसमें आएगा क, निचली अदालत या अर्ध न्यायिक निकाय के लिए। नंबर 83, ओडी अल्टरम पोर्टेम का अर्थ है। नंबर ख, दूसरे पक्ष को सुने। नंबर 84, दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया था। इसमें आएगा ग, 31 अगस्त 2005 को। नंबर 85, अप्रतिविधि में अधिनिर्णित नुकसानी के प्रकार। इसमें आएगा ख, अपरिनिर्धारित नुकसानी। नंबर 86, एसबी बनाम वाइट इसका एक उदाहरण है। इसमें आएगा ग, इंजोरिया साइन डेमनुम। नंबर 87, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने खतरनाक और अंतर्निहितः रूप से खतरनाक जहरीले रसायनों के साथ व्यापार करने वाले एक उद्यम पर पूर्ण दायित्व के सिद्धांत का अवलंबन किया। इसमें आएगा ग, श्री राम फर्टिलाइजर्स मामला। नंबर 88, रेस इप्सा लोक्यूटर का अर्थ होता है। नंबर क, स्वयं प्रमाण। नंबर 89, 50 सीसी अधिक इंजन क्षमता वाले मोटरसाइकिल को किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक स्थान पर चलाया जा सकता है। इसमें आएगा क, 16 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद ही चलाया जा सकता है। 90, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अनुसार राष्ट्रीय आयोग के पास उन शिकायतों पर अधिकार क्षेत्र होगा जहां माल या सेवाओं का मूल्य और क्षतिपूर्ति, यदि कोई हो, का दावा रुपये से अधिक हो सकता है। इसमें आएगा 20 लाख से अधिक ग। नंबर 91, के अधीन नए राज्य बनाए गए हैं, यानी कि इसमें आएगा क, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के अधीन। 92, सिविल सेवकों के संदर्भ में प्रसाद का सिद्धांत का उल्लेख किया गया है। अंतर्गत इसमें आएगा ग, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 310। नंबर 93, संविधान के इन अनुच्छेदों में से एक से जानने का अधिकार प्रवाहित होता है। इसमें आएगा ख, अनुच्छेद 19। नंबर 94, भारत के पूरे क्षेत्र में व्यापार, वाणिज्य और संपर्क की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। इसमें आएगा ग, अनुच्छेद 301। प्रश्न नंबर 95, कुछ परिस्थितियों में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु अनुमेय है, यह मामले में निर्धारित हुआ था। इसमें आएगा क, अरुणा रामचंद्र शानबाग बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। नंबर 96, यह सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस मामले में अभिनिर्धारित किया गया है कि मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशित सिद्धांतों के बीच संतुलन संविधान के मूल संरचना और आधार है। यह आएगा ख, मिनर्वा मिल्स बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हो चुका है। नंबर 97, केसी गजपति नारायण देव बनाम उड़ीसा राज्य को अक्सर संदर्भ में उद्धृत किया जाता है। इसमें आएगा ग, आभासी विधान का सिद्धांत।
नंबर 98, राजा रामपाल बनाम माननीय अध्यक्ष लोकसभा का मामला व्यवहारित करता है। इसमें आएगा ख, विधायिका के विशेषाधिकार। नंबर 99, संविधान के अनुच्छेद 1 के अधीन इंडिया जो भारत है वह होगा। नंबर ख, राज्यों का संघ। और आखिरी क्वेश्चन है 100, यदि कोई मंत्री 6 महीने के भीतर विधानमंडल का सदस्य नहीं बनता है तो वह पद पर रहना बंद कर देता है। उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 164 4 में क। धन्यवाद।